Hello students, today we are going to discuss chapter 15 Air Around Us. In this chapter we will discuss about air. What is air made up of, soil contain air, water contain air, what are the uses of air. Let's start बेटा चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए। सांस लेने के लिए हम सभी हवा का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम एयर को देख सकते हैं बेटा? नो, वी कांट सी एयर, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखिए, जैसे रसलिंग ऑफ ट्री लीव्स, पेड़ के पत्तों की सरसराहट है। क्लॉथ लाइन, हमने तार पर कपड़े सुखाए हुए हैं, वो स्विंग कर रहे हैं, हिलडुल रहे हैं। बुक की जो पेजेस हैं वो भी फटफड़ा रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हुए अगर ज़्यादा स्पीड से फ़ैन ऑन कर ले, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो वो भी सभी किसकी वजह से है बेटा? मूविंग एयर की वजह से। मूविंग एयर की वजह से बेटा हम जो है पतंग उड़ा सकते हैं। और चैप्टर 5 में भी हमने विनोइंग के बारे में पढ़ा था। विनोइंग, जिसमें हम हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को अलग करते हैं, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है बेटा? एयर की वजह से। अब देखिए, अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। अगर विंड बहुत स्पीड से ब्लो कर रही है तो इससे पेड़ भी जो हैं अपरूट हो जाते हैं, जड़ से निकल जाते हैं। घरों की छत जो है वो भी उड़ जाती है। क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेले हैं बेटा? सी द पिक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। फिरकी आप बना सकते हैं पेपर कटिंग करके। फिरकी बनाइए और फिर इसे आप लेकर आगे पीछे थोड़ा सा इसे आगे पीछे करिए। फिरकी रोटेट करेगी। फिरकी किसकी वजह से रोटेट कर रही है बेटा? ड्यू टू एयरी मोशन, ड्यू टू विंड। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड यूजिंग वेदरकॉक। The arrowhead of the weathercock points in the direction from which wind is coming. Yes beta, now we will perform an activity that air is present everywhere around us. We can perform the activity using bucket and a bottle. बेटा हमने एक खाली बोतल ले लेनी है। हम तो कह रहे हैं कि भी खाली है, क्या रियल में ये खाली है? खाली नहीं है, इसके अंदर भी एयर है। अब वो जो एयर है उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं। हम बोतल को उल्टा करें, टर्न इट अपसाइड डाउन। इसके अंदर हमें लग रहा है कि शायद कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना है बेटा? जो बोतल का ओपन माउथ है उसको बकेट में डीप करना है, वर्टिकली अपवर्ड, जैसा दिखाया गया बेटा पिक्चर में। अब देखिए, बोतल में पानी एंटर नहीं होता है क्योंकि बोतल के अंदर क्या है? एयर। अब बोतल में एयर है, स्पेस है नहीं। अगर एयर निकल जाए तब पानी को अंदर जाने की जगह मिल जाएगी बेटा। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली। टिल्ट करने पर हम देखते हैं कि एयर के जो बबल्स हैं बोतल से बाहर आ जाते हैं। एयर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एस्केप आउट फ्रॉम द बोतल एंड वाटर एंटर इनटू द बोतल। जिस जगह में हवा थी, हवा बाहर निकल गई बुलबुले की फॉर्म में बेटा, और एयर जो है जैसे ही एस्केप आउट हुई उसको डिस्प्लेस करता है बोतल। उसकी जगह ले ली पानी ने और बोतल में पानी आ जाता है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में हमें दिख रहा था, द बोतल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर। हमने इसे उल्टा करके भी देख लिया था। हमें लग रहा था कि शायद इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या थी बेटा? एयर। जैसे ही हमने बोतल को टेढ़ा किया, हवा इसमें से बाहर आ गई बबल्स की फॉर्म में, और पानी ने जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। दिस एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। और इस एक्टिविटी के लिए हमें पता भी है बेटा, एक बैलून है, बैलून में हम हवा भरते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं। हवा भरने के बाद बैलून जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है। फुटबॉल है, टायर हैं, इन सभी में हम एयर फील करते हैं। एयर फील करने के बाद वो स्पेस लेता है। इट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर सभी जगह है, कलर नहीं है एयर का। हम एयर जो है उसके थ्रू देख सकते हैं। एयर ट्रांसपेरेंट है। क्लासरूम में बच्चे और टीचर सभी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। यू कैन सी द टीचर्स एंड टीचर कैन सी एवरी स्टूडेंट बिकॉज देयर इज एयर इन बिटवीन अस एंड एयर इज ट्रांसपेरेंट।
हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ हवा की एक पतली सी लेयर है और ये काफ़ी किलोमीटर तक फैली हुई है बेटा, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जितना ज़्यादा हम एटमॉस्फेयर में हाइट पर जाएंगे उतना एयर जो है रेयर होती जाती है, एयर कम होती जाती है। दैट्स अ रीज़न माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई ज़्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर जो है जितना ऊंचाई पर हम जाएंगे एटमॉस्फेयर में उतनी हवा कम होती जाती है। नाउ व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। पहले लोग सोचते थे कि हवा जो है वो सिंगल सब्सटेंस ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया एयर इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। हवा में क्या है बेटा, गैसेज हैं, वाटर वेपर भी है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा में वाटर वेपर हैं, जैसे ही वो कुल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो कंडेंस होकर ड्रॉप्स बनती हैं और हमें कुल सरफेस के ऊपर पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। और ये वाटर वेपर भी वाटर साइकिल में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर वाटर। नाउ ऑक्सीजन, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एयर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, हवा जो है उसमें ऑक्सीजन भी है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है। We have to fix 2 small candles of same length on our table. Now light both the candles. हमने 2 मोमबत्ती लेनी है, दोनों को जलाना है। कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर हमने जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा करके रखना है। दोनों मोमबत्तियों को हमने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अब देखिए जिसके ऊपर हमने ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड करके रखा था, उल्टा करके रखा था, द कैंडल गॉट एक्सटिंग्यूस्ड आफ्टर सम टाइम। ग्लास टम्बलर है उसके अंदर भी एयर थी, उसमें भी ऑक्सीजन थी। जितनी देर वो ऑक्सीजन थी उतनी देर ग्लास टम्बलर के नीचे रखी मोमबत्ती जलती रही। जैसे ही सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई मोमबत्ती बुझ गई। और जो दूसरी कैंडल है उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है और वो कंटिन्यूस जल रही है। इट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ एयर विच हेल्प इन बर्निंग इज़ नोन एज ऑक्सीजन। चीज़ों को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है बेटा, नाइट्रोजन, जो जलने को सपोर्ट नहीं करता। द कंपोनेंट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज़ नाइट्रोजन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा हवा जो है एयर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मॉग। We have discussed about water vapor, oxygen and nitrogen. Now we will discuss about carbon dioxide. बंद कमरे में अगर हम कुछ जला रहे हैं तो हमें सफोकेशन लगती है, घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अक्यूमुलेट हो रही है, कमरे में इकट्ठा हो रही है। जब हम चीज़ों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। बर्निंग, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है एंड फ्यू अदर गैसेज। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि वी शुड नॉट बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, कि हमें सूखी हुई पत्तियाँ और जो भी फसल का बचा हुआ अवशेष है जिसे पराली कह देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा दिवाली के पास जलाते हैं और उससे हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है। जो ड्राई लीव्स हैं उससे हम मैन्योर भी बना सकते हैं। नाउ डस्ट एंड स्मोक, फ्यूल के जलने से भी धुआं होता है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, धुआं है उसमें कुछ गैसेज भी हैं, कुछ बारीक धूल मिट्टी के कण भी हैं और वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं, हानिकारक हैं। इसलिए बेटा आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में क्या लगी होती है बेटा, लॉन्ग चिमनीज़, चिमनी काफ़ी लंबी लगी होती है ताकि जो भी धुआं निकले वो अपर एटमॉस्फेयर में जाए और हमारी नोज़ से ऊपर चला जाए ताकि इनहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर ना हो। लेकिन ये बर्ड्स के क्लोज चला जाता है और उनके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। डस्ट पार्टिकल्स हवा में हमेशा होते हैं। स्मोक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डस्ट देखिए, डस्ट पार्टिकल्स को हम नोटिस कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ खिड़की से या दरवाजे से थोड़ी सी रोशनी आ जाए और पूरे कमरे में हमने क्या करना है, कर्टन्स को पुल डाउन कर देना है, पर्दे गिरा लेने हैं, सारे कमरे में अंधेरा कर लेना है और बिल्कुल
छोटी सी स्लिट, बिल्कुल छोटे से छेद से आपने लाइट को एंटर होने देना है। देन यू कैन सी द टीनी शाइनिंग डस्ट पार्टिकल्स, और ये हमें ऐसा लगेंगे कि दे आर मूविंग। तो ये जो हमें दिख रहा है कमरे में, हमें जो दिख रही है शाइनिंग पार्टिकल्स, पूरे कमरे में अंधेरा है और एक स्लिट से रोशनी आ रही है, तो उसमें हमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दे अपीयर टू डांस मेरीली अराउंड, वो हमें डांस करते हुए नज़र आते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर पूरे कमरे में अंधेरा है और वेंटिलेटर्स है और उसमें ऐसे लग रहा होगा कि भी जो बीम ऑफ सनलाइट वो एंटर हो रही है, उसमें हमें डस्ट पार्टिकल्स भी दिख जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, ये जो है इनकी प्रेजेंस वेरी करती है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। कंपोजिशन जो है इनकी थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। अब देखिए, व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तब हवा में क्या होता है बेटा, अगर हवा में डस्ट पार्टिकल्स है तो इनहेलेशन में वो भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। तो उनको एंटर करने से बचाने के लिए क्या है, हमारी जो नोज़ है उसमें छोटे छोटे बाल हैं, मकस है, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाने से रोकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि भी बेटा मुंह से सांस नहीं लेना, नोज़ से लीजिए, फिल्ट्रेशन हो जाती है नेचुरली। ठीक है, अब देखिए, पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट अ क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वियर अ मास्क। ट्रैफिक पर जो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिसमैन जो है उन्होंने मास्क पहना हुआ होता है। किस लिए पहना होता है, टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू हिज और हर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि जो हार्मफुल गैसेज हैं, डस्ट हैं, क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर तो व्हीकल्स काफ़ी आ जा रहे हैं, स्मोक भी काफ़ी है, गैसेज भी काफ़ी रिलीज़ हो रही हैं व्हीकल से, डस्ट भी है वहाँ, तो उसको उनसे बचाने के लिए वो मास्क पहनते हैं। ये देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर। अब एयर की जो कंपोजिशन है, हमने एयर की सारी कंपोनेंट्स पढ़ ली हैं। लार्जेस्ट अमाउंट में जो कंपोनेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% अप्रोक्सीमेट, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज अप्रोक्सीमेट 1%। देयर में बी सम वेरिएशंस, ये हवा में प्लेस टू प्लेस थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। पोल्यूशन फ्री गांव का एरिया है तो हो सकता है वहाँ ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट हो। पोल्यूटेड एरिया है, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ आपको लगेगा हो सकता है ऑक्सीजन कुछ कम और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज में भी मोर। अब है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। अब हमने हवा में ऑक्सीजन की बात कर ली है, लेकिन जो पानी में या मिट्टी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। फॉर दिस वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी वाटर कंटेन्स एयर। बेटा इसके लिए हमें क्या करना है, किसी मेटल कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेना है, इसको धीरे से हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड पर। बिफोर बॉइलिंग, पानी बॉईल होने से पहले हमने इनर सरफेस पर अंदर की तरफ ध्यान से देखना है। हमें छोटे छोटे बबल्स नज़र आएंगे, ये बुलबुले किसके हैं बेटा, हवा के, जो कि पानी में डिज़ोल्व थी। गर्म करने से ये एयर जो है एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यूसली हीटिंग करते हैं तो वाटर, पानी की क्या बन जाती है बेटा, वाटर वेपर, और ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सभी पानी में ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और उसी से ही रेस्पायर करते हैं। अब है, बात कर रहे हैं हम सोइल ऑर्गेनिजम्स की, कि जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, सोइल हैज़ एयर इन इट। ये देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक ड्राई लंप ऑफ सॉइल लेना है, मिट्टी का, सूखी मिट्टी थोड़ी सी हमने बीकर में या ग्लास में ले लेनी है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हमें मिट्टी में से कुछ बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं, और ये बबल्स किसके हैं बेटा, द एयर प्रेजेंट इन सॉइल। ये बुलबुले जो हैं मिट्टी में जो हवा है उसके बबल्स हैं। पानी हमने डाला, हवा बाहर आ गई और पानी अंदर चला गया। वाटर ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल।
तो मिट्टी में जो एयर है उसकी हेल्प से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी में रहते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और प्लांट्स की रूट्स भी। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत गहरा जो है खोद लेते हैं, बिल बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं बिल, ताकि हवा जो है मिट्टी में अंदर बाहर आसानी से आ जा सके और उन्हें सांस लेने में आसानी हो। बारिश के दिनों में आपने कई बार देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब क्या होगा, मिट्टी में पानी चला गया, पानी ने किसकी जगह ली, एयर की। एयर जो है बबल्स की फॉर्म में मिट्टी से बाहर आ जाएगी और मिट्टी में पानी भर जाएगा। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी में रहते हैं उन्हें रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में कठिनाई होती है और वो सांस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा बारिश के दिनों में अर्थवॉर्म है, स्नेक है, निकल आते हैं काफ़ी। तो उसका रीज़न यही है कि रेस्पिरेशन करने के लिए बाहर हवा में सांस लेने के लिए उन्हें आना पड़ता है। अब देखिए, वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट। हमें कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन को रिफिल कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं बाई डूइंग द फोटोसिंथेसिस एज वी हैव रेड इन चैप्टर 7। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज बाय द प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। एंड इन द टर्न प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी है रेस्पिरेशन के थ्रू उसको कंज्यूम करते हैं, ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। दैट्स वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ये सभी मिलकर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स और एनिमल्स में यही इंटरडिपेंडेंस है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एयर फॉर अस। ये देखिए, एयर जो है हमें किस लिए चाहिए बेटा, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, एंड विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो विंड मिल है वो हवा की वजह से ही चलती है। ट्यूबवेल की हेल्प से पानी निकालने में, आटा चक्की चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में विंड मिल का यूज़ होता है। एयर की हेल्प से हम काइट उड़ा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, बर्ड्स उड़ सकते हैं। चीज़ों को जलाने में भी हमें एयर चाहिए, काइट उड़ाने में, हेलीकॉप्टर, सेल बोट, विंड मिल, ये सभी किसकी हेल्प से चलते हैं बेटा, एयर की हेल्प से। ग्लाइडर्स हैं, यार्ड्स हैं, पैराशूट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स, इंसेक्ट्स, वो सभी एयर की वजह से ही चलते हैं। बीजों के डिस्पर्सल में भी एयर हेल्प करती है। फुटबॉल है, साइकिल के टायर हैं, बलून्स हैं, इन सभी में क्या है बेटा, एयर फील करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स सभी को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलते हैं, एयर से। सीड्स के डिस्पर्सल में भी हवा से पोलन ग्रेन उड़कर इधर से उधर चले जाते हैं, पोलिनेशन होता है। विंड मिल भी जो है इसी की हेल्प से मूव करती है। पैराशूट्स है, ग्लाइडर्स है, सेल बोट्स हैं, ये सभी विंड की हेल्प से ही चलते हैं। एयर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एयर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस की है। हम इसको पोल्यूट करने से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उसका हम एयर का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। पोल्यूशन फ्री एयर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ओके स्टूडेंट्स।